ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या बात है, आज आवाज नहीं आ रही है। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ, अब लग रहा है कि क्लास है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बैठ बैठ के पीट पीट के बैठा रखे उनको। तो आज हमारे पास कौन सा सूत्र है? ओमांग गोष्ठ। सूत्र कौन सा है? ओमांग गोष्ठ। कल कौन सा सूत्र पढ़ाया था हमने, याद है? अचोन्त्यादि टी अचाम मध्य यो अंत्य स्व आदि की संज्ञा स्यात्, ये वाला ना। आज हमारे पास कौन सा है? ओमांग गोष्ठ। ओमांग गोष्ठ। कहीं कहीं भी ये भी होगा तो कहीं पे नहीं होगा। ये सूत्र क्या कहता है? ओमांग गोष्ठ। ओमि आंगी चात परे पर रूप एकादेश स्यात्। ओमि और आंगी ये दोनों क्या हो? पर में हो। किससे पर में हो? किसके पर में हो? अवर्ण के। आत्मनि अवर्ण से। ओमि आंगी चात परे पर रूपम एकादेश स्यात्। स्यात् माने होता है, पर रूप एकादेश होता है। किसको होगा? कह रहे कि अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद ओम या आंग हो। पहले अवर्ण हो, उसके बाद ओम या आंग हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग। एक पूर्व प्रयोग का आदेश चलेगा। एक पूर्व प्रयोग, एक होगा पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा। पूर्व मने पहले, पूर्व मने पहले, प्लस से जो पहले होगा ये कौन सा हो गया? पूर्व। और ये वाला पर। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? पर रूप एक आदेश। एक आदेश का मतलब पता है? एक होगा। इन दोनों के स्थान पर जो बाद में होगा वही होगा। पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश। पर रूप में जो होगा, बाद में जो होगा वही रूप होगा। तो इसका उदाहरण हमारे पास कौन सा है? शिवाय ओम नमः। कौन सा उदाहरण हमारे पास? शिवाय ओम नमः। यही है ना? शिवाय ओम और नमः। हमने सिर्फ जो कार्य करना है, य में अ है और आगे ओ है, ओम का ओ, इसी में काम होगा। इसका और अलग कर लो। शि वा य और आगे ओ, ओम का ओ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अ और ओ है। क्या है? अ और ओ है। सूत्र हमारे पास क्या है? ओमांग गोष्ठ। ये कहते हैं ओमि और आंग, ओमि और आंग पर में हो, पर उससे पहले क्या हो? अवर्ण हो। अवर्ण हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? पर रूप एक आदेश होगा। अब यहाँ पे चात, चात माने च अत से, अवर्ण से। तो ये कहाँ से आया है? अवर्ण हमारे आद गुण से लेके आया, हमारे आद गुण से। आद गुण क्या कहते हैं? अवर्णाद अच परे, अवर्णाद अच परे, अवर्ण से अच परे। तो वही ले गए हमने आद, अवर्ण से, अवर्ण से परे ओम और आंग हो। परे हम किससे लेंगे फिर?
एंगे पर रूपम से आ रहा है ना हमारे पास बार बार कि पर रूप एक आदेश, पर रूप एक आदेश, तो पर रूप हम किससे लेंगे? एंगे पर रूपम से। और अत किससे लेंगे? केवल ये तो सूत्र इतना कहते हैं ओ में आंगी चौ, ओ में आंगी चौ, चौ मने और क्या है? और का मतलब हम फिर वहां से जो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रादनुवर्तनम सर्वत्र, जो हमें सूत्र में दिखाई नहीं दिया उससे पहले वाले सूत्रों से हमने क्या करना है? उसका अनुवर्तन करना है, उसको लेना है। जैसे आद गुण से हमने क्या लिया? आद, और एंगे पर रूपम से हमने क्या लेगा? पर रूप। तो इसके सूत्र को स्पष्ट करने के लिए हमने ये वाले वाक्य लिए, ओम आंगी चार परे पर रूप में का आदेश स्यात्। ओम और आंग बाद में हो, उससे पहले अवर्ण हो। अवर्ण के बाद ओम और आंग आए तो वहां पे क्या होगा? पर रूप एक आदेश होगा। अब देखो इसमें सिवाय, अब इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान पे क्या होगा? पर रूप, और पर में क्या है? ओ है। अब ये और कहां चला गया? ओ में विलीन हो गया, क्योंकि पर रूप हो गया। इनको मिला लो, शिवायोम नमः। वैसे ये मौ पहले नीचे आ जाता है, ये मौ पहले नीचे है, इसके बाद ये मौ कैसे ऊपर आ जाएगा? मौन स्वारः मांतस्य पदस्य अनुस्वारः झले, क्योंकि बाद में मौ के बाद नौ है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? ऊपर अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अनुस्वार हो जाएगा। तो शिवायोम नमः। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा उदाहरण है शिवेहि। कौन सा रूप सिद्ध करना हमने? शिवेहि। कौन सा? शिवेहि। इसका संधि विच्छेद होगा पहले शिव, आगे एहि, शिव जमा एहि। अब इसका और, क्योंकि एहि में क्या है? आ भी है, एहि में क्या है? आ भी। इसको और तोड़ दो, इसको शिव आगे और आगे आंग, आंग आगे इही। अब इही धातु है यहाँ पे, क्या है? हाँ, इही किस धातु से बनता है? इण गतो धातु। किससे बनेगा? इण गतो धातु। जाने अर्थ में कौन सा है? इण धातु है, इण गतो धातु। आंग क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग कौन कौन से है? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, दुस, दुर, भी, आंग। तो ये क्या हमारे पास है? आंग उपसर्ग है। क्या है हमारे पास? आंग उपसर्ग है। इसका लोप करके हमारे पास बन जाएगा फिर शिव और आगे इही। यही काम बनता है लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में यही बनता है। धातु क्या है इसमें? इण धातु है। किस अर्थ में? जाने अर्थ में। इण गतो धातु। अब हमारे पास दो चीज हो गई, एक वकारोत्तरवर्ती आकार, एक व के बाद जो ओ है, और एक आंग का आ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सूत्र घट रहा है आद गुण। कौन सा सूत्र है? आद गुण। आद, हाँ नहीं, आद गुण नहीं, आद गुण बाद में आएगा। अकह सवर्णे दीर्घ। कौन है? अकह सवर्णे दीर्घ। और आ को मिला करके आ हो जाएगा। जहां पे सवर्ण हो वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और जमा आ बराबर आ। ठीक है, जैसे ये काम होने लग गया, दूसरा काम हमारे पास क्या है? आ जमा ई। यहाँ पे आद गुण से गुण, यहाँ पे दीर्घ प्राप्त है, यहाँ पे गुण प्राप्त है।
अब इन दोनों में से पहले कौन सा काम होगा, ये परेशानी के लिए हमारे पास आता है पहले धातुपसर्गयो कार्यम मंतरंगम अन्यद बहिरंगम। जहां पर धातु और उपसर्ग हो वो कार्य क्या होता है, अंतरंगम होता है, और उसके सिवाय जो बाद में और है वो क्या होगा, बहिरंगम। वैसे क्या है इसमें सूत्र, पूर्व के बदले में जो बाद में सूत्र आता है वो क्या होता है, बलवान होता है। पूर्व सूत्र की अपेक्षा बाद वाला सूत्र बलवान होता है, और बाद वाले सूत्र से बलवान कौन होता है, आपको बताया भी था कौन था, जो नित्य सूत्र होता है, और नित्य सूत्र से बलवान अंतरंगम। ठीक है, तो वैसे हमारे पास क्या आ गया, जहां पर धातु और उपसर्ग हो, धातु और उपसर्ग हो। अब यहाँ पे धातु कौन सा हमारे पास, इही इण धातु है ना, इही में इण धातु है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, धातु है। आ का हमारे पास क्या है, ये उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है। इसलिए जहां पर धातु और उपसर्ग हो वहां पर अंतरंग काम होगा, और जहां पर अंतरंग कार्य होगा वो पहले होगा, वही रंग भारी होगा। उसके बाद क्या है, अन्यद वही रंगम, जो दूसरा हो वही रंग होगा। तो इसलिए पहले आर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारे पास गुण हो जाएगा। तो बन गया फिर शिव, और आगे आर ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए कैसे होगा, आ का स्थान कंठ, औ को होविजनम कंठ, ई का स्थान क्या है, तालु, ईच्यशानम तालु, और ए दे तो कंठ तालु, इसलिए ए हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ही। ठीक है ना, शिव और ए ही। इसके बाद हमारे पास सूत्र था कौन सा, ओमांगोश्च। कौन सा सूत्र है, ओमांगोश्च। वो सूत्र ने कहा ओम आंग चात, लिखा तो है ओम आंग चात परे पर रूप में का आदेश चात। अब जैसे पर रूप होने लग गया तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, ओमी वाला तो आ गया था, शिवाय ओम आ गया था, यहाँ पे आंग दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जब आंग दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे ए भी मिल गया, वो कहाँ पे मिल गया, ए में मिल गया है। तो फिर हमारे पास एक दूसरा सूत्र आता है अंतादि वच। कौन सा सूत्र हमारे पास है, अंतादि वच। अंत आदि वत और चौथ। अंत आदि वत, वत माने की तरह। इसके नीचे वार्तिक लिखा होगा योऽयमेकः आदेशः सः पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। पूर्व क्या है, पूर्वस्य अंतवत, पहले वाले का अंतवत हो, पहले वाले का अंतवत हो, और बाद वाले का आदिवत हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे ए कैसे बन गया, हमारे पास कैसे बना था, आ और ए को मिला था ना हमारे पास, आ और ए को मिला के बना था। तब उसकी दृष्टि में क्या होगा, फिर से जो ये आदेश हो रहा है, जो ये आदेश होगा पहले वाले के प्लस से पहले वाले के, शिवाय हमारे पास शिवाय शिव, शिव के वो को और ए के आ को, क्योंकि इसमें आ और ई मिला के बना है हमारे पास ए, तभी तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, क्या होगा नहीं पता, ओम मांगो, तभी तो ये सूत्र लगेगा। क्योंकि इसने कहा बोला ओम और आंग, ये दोनों पर में होना चाहिए, ओम और आंग। यहां पे नहीं तो आंग दिखाई नहीं दे रहा था, इस सूत्र ने बता दिया कि ओमी और अंत अंतवद यो अयम एक आदेश, जो यह आदेश हो रहा है, जो ये
आदेश हो रहा है पहले वाले का, योयमेक आदेश हो पूर्वस्य अंतवत, पहले वाले का तो अंतवत होगा और परस्य आदिवत, क्योंकि इसमें दो हैं, आर ई हैं, दो हैं, आ और ई हैं। तो इसको समझने के लिए हमने फिर आ लिया, तो आ का मतलब आंग है। तो इस सूत्र की सहायता से फिर से हमारे पास इसमें आदि किया, शिव जमा औ जमा आ जमा ई, ये स्थिति होगी। अब इसने क्या कहा कि इसने कहा पर रूप होगा, ओम मांगो उसकी दृष्टि में क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। पर रूप यानी कि ओ आ के ही समान हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास ये ओ है और यहाँ पे आंग है, आंग का आ है, तो ओ किसके समान हो जाएगा, आ के समान हो जाएगा। तो बन जाएगा शिव आ ई। अब यहाँ पे आ जाओ, शिव का व हलंत है, आगे आ आर ई, और कहाँ चला गया, पर रूप हो गया। किससे हुआ, ओम आंगो, ओम में आंगे चार परे पर रूप में का आदेश स्यात्। उसने क्या कर दिया, पर रूप कर दिया। जब पर रूप हो गया तो हमारे पास बन गया शिव आ ई। अब गुण कर दो, फिर से आद गुण से गुण कर दो, तो क्या बन जाएगा, आर ई के स्थान पर ए, आगे ई, तो मिला दो इसको यहाँ पे, शिव में वो में ए आ जाएगा, तो शिवे आगे ई, तो बन जाएगा शिवे। आगे समझ में कोई और परेशानी? चलो ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं, पुनः मिलामः।